औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। मैं अभी तक आप लोगों के ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर ले चुका हूँ। हमने इंट्रोडक्शन टू SEO क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने इंट्रोडक्शन टू SMM क्या होता है फिर वो पढ़ा, फिर इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स इस्तेमाल होते हैं हमने उसके बारे में रीड आउट किया। आज का जो टॉपिक है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक हेड है जिसके सब हेड बाकी है SEO, SMM, ईमेल मार्केटिंग, इसके अलावा PPT। ठीक है, वो ये तमाम चीज़ें इनकी सब हेडिंग्स में आती हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कल का मैं दिन कोशिश करूँगा कि हमने तमाम चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। पहले आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे, फिर नेक्स्ट पे मैं उस चीज़ को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करूँगा। वो बच्चे जिन्होंने कुछ लेक्चर्स के अंदर ऑफ किए है वो एक दफ़ा दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेंगे। तो भाई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है? ये तमाम चीज़ें हमने साथ पैरेलल लेके चलनी है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती है। मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं पहले पूरा SEO शुरू करूँगा और उसको पूरे एंड तक पहुँचाऊँ, ऐसे नहीं करूँगा। मैं हर चीज़ को पैरेलल लेके चलूँगा। वजह ये है कि आप लोगों का जो माइंड सेट है वो नॉर्मली हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अगर मैंने सिर्फ SEO स्टार्ट कर दिया वो तो थोड़ा सा वो रूखा सब्जेक्ट है, बोर होना शुरू हो जाओगे। तो मैंने इस तरह नहीं करना। हम तमाम 4 के 4 टॉपिक्स को तमाम टॉपिक्स को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोग उसके अंदर थोड़ी सी अपने अट्रैक्शन दिखाओ, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें इंसान खुद कोशिश करता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूँ। क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आई तो प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात वही है कि कुछ दिनों बाद तुम काम करोगे, फिर उकता जाओगे कि कोई बंदा मेरे पास आ नहीं रहा, मेरा बिज़नेस चल नहीं रहा, और फ़ौरन तुम लोग उसको ऑफ़ कर दोगे। तो हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए समझना ज़रूरी है। समझ के प्लान करके एनालिसिस कर काम करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद उसका आउटपुट मिलेगा। नंबर 2 कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल मिजाजी से काम करोगे तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ेंगे। हाँ, दिमाग आज दिल कर रहा है काम करने का, कल दिल नहीं कर रहा काम करने का, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं रात को सोऊं सुबह अमीर हो जाऊं, ऐसा कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हर चीज़ क्या मांगती है? टाइम मांगती है। टाइम दोगे, अल्लाह ताला आपको आपके टाइम देने के ऊपर आपको रेवेन्यू ज़रूर देगा। तो ख़ासकर इन चीज़ों के ऊपर आपका रेवेन्यू कितना ज़्यादा होता है मैं इसको बात करूँगा। इन्वेस्टमेंट, अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू कितना % बढ़ सकता है मैं उसको बात करूँगा। तो तमाम बच्चे इस टॉपिक के ऊपर पूरी फोकस में बैठे हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग रेफर टू द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स सच एज सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल्स एंड वेबसाइट। कि आप अपना ब्रांड का अपनी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करें, या किसी भी तरह सर्विसेज को आप प्रमोट करें थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने तरह के होते हैं मैं आपको ये सब तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। फिर ईमेल्स एंड वेबसाइट। अगर मैं टॉपिक को पहले रखता तो आप लोग शायद मेरी बात को ना समझ पाते, इसलिए ये टॉपिक मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि इसको वजाहत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का वजाहत होना ज़रूरी है। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग रेफर टू द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ब्रांड, सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल सच एज सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल्स एंड वेबसाइट। इन तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल करके जो हमारा असल जो मोटिव है, हमारा असल जो मकसद है वो सिर्फ क्या है कि आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। और जिस इंसान का जितना ज़्यादा ब्रांड प्रमोट हो गया उसको उतने ही जल्दी रेवेन्यू और प्रॉफिट वो अर्न करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँगा तुम लोगों को कितने % मार्केट जो है वो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुई हुई है। ये ऑब्वियस ही बात है। अपना बिज़नेस अगर तुम एक जगह पे बैठे हुए अपना बिज़नेस कर रहे हो तो आप लोग कोई नहीं जानता सिवाय सिर्फ उस एरिए के। हाँ, बहुत ज़्यादा तुम अगर जोर लगा दो तो उस एरिया थोड़ा सा बाहर बस। लेकिन अगर तुमने अपना ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को तुमने प्रमोट किया हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, और किस ज़राए के ऊपर ये बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर याद रखना तुम्हें तकरीबन तमाम दुनिया जानेगी। अब J. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपना काम करता रहता, सोशल मीडिया पे ना आता, तुम और मैं जानते नहीं जानते। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनका समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पहली एग्जांपल है इसकी। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ये नई चीज़ें मैं तुम लोगों को आज बताऊंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा से।
पे पर क्लिक के एडवर्टाइजमेंट देखो, क्लिक करो और आपको पैसे अर्न होना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो लोगों ने गेम खेलने से भी अर्निंग शुरू कर दी है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप इसे हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं कि ये वो तमाम चीज़ें जहाँ पर आप पैसे वगैरह कमा सकते हो। अब मुझे बताएगा जैद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? नहीं, के 4 नहीं है। नहीं नहीं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन, लोकल एसईओ, ठीक है। वेरी नाइस, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन, मैंने कहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन, नंबर 2 इज़ कीवर्ड, नंबर 3 इज़, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोलने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 3 इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 4 इज़ टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 5 इज़ लोकल एसईओ एंड नंबर 6 इज़ ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये तमाम चीज़ें सर्च इंजन के ऊपर काम करती हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपने दिमाग में रखना, आपको एसईओ तमाम चीज़ समझ आना शुरू हो जाएंगी। एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पर लेकर आएँ, अपनी वेबसाइट को आप विजिबल करें कि तमाम लोग उसको अप्रोच कर सकें ईजी हो गए, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके पास नंबर ऑफ़ वेबसाइट मौजूद होती हैं। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करोगे, आप सर्च करोगे, तो मैंने बताया था सर्च इंजन काम कैसे करता है कि वो पहले क्रॉलिंग करेगा। सर्च इंजन अगर आपने कोई वेबसाइट डाली है तो उसको पहले क्रॉल करता है, पूरी वेबसाइट को रीच करता है, किस नेचर की वेबसाइट है वो अपने इंडेक्स से सेव कर लेता है। फिर कोई रिट्राइव करने वाला बंदा वो आता है उसके पास, वो अपने मतलब की चीज़ सर्च करता है, वो रिट्राइव चीज़ वो हासिल करता है और वो आपके सामने ला के दे देता है। जितने नंबर ऑफ़ ऑडियंस उस वेबसाइट को वॉच करते हैं उतनी ही उसकी जो रैंकिंग है वो टॉप पर चली जाती है वेबसाइट की। तो सर्च इंजन काम करने के कितने तरीके हैं? 4, क्रॉलर, इंडेक्स, रिट्राइवल और रैंकिंग। सर्च इंजन इन 4 चीज़ों पे काम करता है। तो हमारा फोकस भी होता है कि हम अपने इन 4 चीज़ों को अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारे जो सर्च इंजन के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप के ऊपर आ सकती है। तो वेबसाइट आपकी टॉप के ऊपर आ गई तो आप हर तरह की आपके पास मार्केटिंग का और प्रॉफिट का जो ज़रिया है वो बढ़ जाएगा। हाँ भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर्च इंजन ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इंक्रीज रीच एंड विजिबिलिटी। आपकी जो है ना वो रीच बढ़ जाती है। मैंने ई कॉमर्स के अंदर फ़ायदा बताया था ग्लोबल रीच का, बताया था कि आपका जो यूज़र है वो बिलियंस की तादाद में बैठा हुआ है। वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं है, वो दुनिया के लोग जहाँ जहाँ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे आपके एक्टिव यूज़र्स हैं, वो सारे के सारे आपके कस्टमर हैं। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो इस्तेमाल है उसका असल मकसद क्या है कि आपके पास इंक्रीज रीच, कि आपके पास जो फैलाव है आपका वो सबसे ज़्यादा है, आप हर बंदे से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 2 एंड विजिबिलिटी, और आप अपनी विजिबिलिटी शो कर सकते हो कि भाई मेरा फ़लाँ ब्रांड है, मैं फ़लाँ ब्रांड लेके लॉन्च कर रहा हूँ। आप अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आ गए, आपका कोई ब्रांड नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई, तो अगला बंदा सवाल करेगा भाई आप कौन है, आपका किधर पेज, आपको मैंने पेज तो बनाया नहीं है। तो इसका मतलब फिर अगले पे आपका असर जो है वो प्रॉपर नहीं जाता। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है, जिसके अंदर SEO है, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, और नंबर 3 के अंदर आपका ईमेल मार्केटिंग है, और नंबर 4 जो है वो आपका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। इन तमाम चीज़ों को अगर लेके चलोगे तो किसी भी तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करो, किसी भी तरह की वीडियो आप पब्लिक करो, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करो, लोग भागे भागे आपके पास आएंगे। कि वजह ये कि आपने ई कॉमर्स का मेन मंतक समझ ली है कि लोगों को मैंने अपनी तरफ बुलाना कैसे है, ठीक है। वो जो लोग बेचारे फ़ौरन डिसाइड हो जाते हैं ना कि यार मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बेचता ही कोई, ख़रीदता ही कोई नहीं है, बड़ा मसला आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जितने नंबर ऑफ़ ऑडियंस आपकी तरफ रीच करेंगे उतने ही आपको बिज़नेस करने में मज़ा आएगा। तो इनको समझना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 टारगेट एडवर्टाइजिंग। हम एडवर्टाइजमेंट करें, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें, गूगल के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करें। ये तमाम वो ज़रिए हैं जहाँ पर आपका जो ऑडियंस है वो बहुत मैक्सिमम है। नंबर 3 मेजरेबल रिजल्ट। हम ये नहीं कि अपनी चीज़ अगर हम अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो हमारी चीज़ के लोगों के सामने फिक रही है, ऐसे नहीं है। तमाम वो बंदा जो कि आपकी चीज़ को आज देख रहा है वो कल आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो बनिस्बत कि हम अभी इस दौर के अंदर
पम्फलेट छपवा के लोग वो जाके दीवारों पे लगा दें, वो इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आसान तरीका क्या है, फेसबुक पे जाओ, वो अपना वहाँ पर रिडार को अपना फ़ौरन अप्रोप्रिएट करो, पैसे खर्च करो, एडवर्टाइजमेंट करो। या आपको ये वो इन्वेस्टमेंट है जो फ़ौरन रिटर्न होती है, इसे बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम फ़ौरन इन्वेस्ट करें, फ़ौरन हमें रिटर्न हो जाए। और रिटर्न भी सिर्फ ये नहीं कि आप 10 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50 रुपये रिटर्न होंगे, उसकी रेशियो 100% से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास लोगों की रीच कम नहीं है, लोगों की रीच आपके पास बहुत ज़्यादा है। मेजरेबल रिजल्ट हो गए कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे भी इस पर इतना खर्च नहीं होते आपके, फ्लेक्सिबल और स्केलेबिलिटी है कि आप अपनी हर चीज़ को आसानी तौर पे काम कर सकते हो। तो ये वो तमाम इंपॉर्टेंस है जिसको हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आके नोट आउट करवाते हैं। नंबर 1 इज़ इंक्रीज रीच एंड विजिबिलिटी, नंबर 2 इज़ टारगेट एडवर्टाइजिंग, नंबर 3 मेजरेबल रिजल्ट, नंबर 4 इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, नंबर 5 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्टार क्या कहता है? स्टार कहता है कि 87% ऑफ मार्केट, कितनी परसेंट? 87%। और जो इसमें बाकी रिमेनिंग रह गई ना, पता ही कौन है ये लोग? ये पाकिस्तान की अवाम है। इंडिया के अंदर इस टाइम तमाम लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आए हुए हैं। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया हर मार्केट में घुसा हुआ है, ठीक है। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया के पास बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आज वो हमसे इतना आगे क्यों निकल गया है? वजह यह है कि उसने ये चीज़ें पहले अप्रोच कर ली थी, अपने बच्चों को बता दी थी। उसके बच्चे इस तरह लल्लू पंजू नहीं है जो बिल्कुल लल्लुओं की तरह शक्ल बना के बैठे होते हैं। हर चीज़ में हम लेट आते हैं, जो शाम को बात हो रही थी। इसको समझे, अपने आप को जल्द से जल्द एक्टिव करें। मुसलमान इतना पीछे क्यों है, इस चीज़ को ज़रूरी समझना है। हमें अपने आप को आगे लेकर आने की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो ये 87% मार्केट है, 100 में से 87 निकालो, कितने बचते हैं? हाँ, 13%। अब 13% मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मौजूद हैं सारे वहाँ पर, जो बेचारे अभी भी समझ रहे हैं कि हम इधर हैं। अब किसी से कहो यार तुम अपना बिजनेस लेकर आओ, कहाँ पर? सोशल मीडिया के ऊपर। नहीं यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ। अपने आप को यार थोड़ा सा जदीद करो। नहीं यार, जैसा हूँ वैसे ठीक हो, अल्लाह ताला मेरी पाल रहा सही। अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आना एक अब आपकी आगे ज़रूरत बन जाएगी। अगर आप नहीं लेकर आओगे तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, सिवाय से वो एक दुका जो के आ रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो अपने आप का पेज, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के ऊपर पेज बनाओ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बात मैंने आपको फीचर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर कही थी। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पेज बनाओ, वहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑडियंस, नेचर ऑफ ऑडियंस डिफरेंट है। ट्विटर के ऊपर नेचर ऑफ ऑडियंस डिफरेंट है, लिंक्डइन के अंदर नेचर ऑफ ऑडियंस डिफरेंट है, फेसबुक पे मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं, टिकटॉक पे मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं। सब पे हमारा अकाउंट बनाओ, सब पे हमारा पेज बनाओ, अपनी प्रोडक्ट सर्विस प्रमोशन सबके ऊपर करो। बुरे लगते हैं और कस्टमर आते हुए? नहीं भाई, ऑडियंस आएंगे, कस्टमर आएंगे तो क्या होगा? पैसा बनेगा। तो आप अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करो, इसलिए हम ये कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो 87% ऑफ मार्केटर यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। 80% मार्केट वो है जो कि सोशल मीडिया पर आकर 87% मार्केट वो है जो कि सोशल मीडिया पर आकर अपना ब्रांड प्रमोट कर रही है। किसी बंदे का काम अगर फॉर एग्जांपल तस्वीर बनाने का है ना, तो वो भी अपनी सर्विस आकर सोशल मीडिया पर दे रहा है कि भाई मैं तस्वीर बनाना जानता हूँ। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, वो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई वो कहता है कि ईमेल मार्केटिंग हैज़ एन एवरेज ROI ऑफ 4400%। कितना? 4400%। ये डबल मैं नहीं कह रहा, 2% नहीं कह रहा, 100% भी नहीं कह रहा, 200% भी नहीं कह रहा, 4400% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कहाँ पर? अगर आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसलिए आपको इस चीज़ पर आकर अपना काम करना ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा बेसिक है। एवोल्यूशन कब हुई भाई इसकी? ये तमाम चीज़ें मैं पहले बता चुका आपको। 1990s के अंदर सबसे पहले इंटरनेट लॉन्च हुआ, ओवरऑल इस्तेमाल होना शुरू हो गया। पहले तमाम ये चीज़ें ना आर्मी बेस होती हैं, हर मुल्क की आर्मी ना पहले इंटरनेट को इस्तेमाल करती है। जो भी कोई सर्विस अगर नहीं आए ना, तो पहले हर मुल्क की पहले आर्मी इस्तेमाल करती है।
जब वो वहाँ चीज़ अप्रूव हो जाती है फिर वो पब्लिक में वो चीज़ें आम कर देती है। ठीक है, तो इंटरनेट जब फर्स्ट टाइम आया तो 1990s के अंदर इंटरनेट बिल्कुल आम हो गया था, हर घर के अंदर इंटरनेट ऑलमोस्ट आ चुका था। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया 2000 के अंदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गए। 2010 के अंदर मोबाइल मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। हर इंसान जो है ना वो मोबाइल के ऊपर अपना चीज़ सेल और परचेज़ करना और हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू हो गया। 2020 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। ये आपके लिए आप लोगों का ही दौर है। अब क्या चल रहा है 24, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भाई आपकी शक्ल की वीडियोस बन रही हैं, आपकी वॉइस को इस्तेमाल करके अपने मतलब का काम निकाल रहे हैं। दुनिया बहुत जदीद जा रही है। अगर उसके साथ ई कॉमर्स मैंने बात की थी, अगर अपने आप को उनके साथ पैरेलल नहीं रखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। हम दुनिया से 50 साल पीछे बैठे हुए हैं अभी भी। तो दुनिया के साथ मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात, उनके पास आए खड़ा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को समझें, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये मेरे अगले टॉपिक्स हैं। डाटा साइंस के ऊपर आप लोग बैचलर्स करवा रहे हैं। ठीक है, अब टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर डाटा साइंस जा रही है। ये आने वाले वक्त में टॉपिक रखो जब तुम लोगों को थोड़ा बहुत और शऊर आना शुरू हो जाएगा ना, फिर हम इस टॉपिक्स को रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस को सीख लिया तो आगे आप और फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आने वाले वक्त को हमने देखना है। हमने पुरानी चीज़ें लेकर नहीं बैठे रहना। पुरानी चीज़ें पढ़ोगे तो मैक्सिमम 10 साल तक कमा सकते हो। अपने आप को अपडेट रखोगे तो आने वाले वक्त में जो नई नई चीज़ें आएंगी उसमें अगर अपने आप को अपडेट रखोगे तो आने वाले वक्त के लिए तुम लोग तैयार होगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें अप टू डेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हर आने वाले दिन के अंदर कोई नई चीज़ आ रही है। हर आने वाले दिन के अंदर कोई नई चीज़ आ रही है। की माइलस्टोन, लॉन्च ऑफ गूगल, लॉन्च ऑफ फेसबुक, लॉन्च ऑफ इंस्टाग्राम, ये तमाम वो चीज़ें जहाँ जिनके लॉन्च होने के बाद आपकी ट्रैफिक जो थी वो इंटरनेट के ऊपर मैक्सिमम आना शुरू हो गई थी। 2004 के अंदर फेसबुक बना, 2005 के अंदर मेरे ख्याल मैंने अपना अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो ये फेसबुक के ऊपर आप कितने लोग आ गए हैं, बिलियंस की तादाद में लोग आए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे कितना है, बिलियंस की तादाद में इंस्टाग्राम पे लोग आए हुए हैं। ट्विटर पे तमाम प्रोफेशनल मौजूद हैं। ठीक है, लिंक्डइन के अंदर सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं। इन सबको अप्रोच करना, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, ये हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इन टाइप्स के ऊपर मैं मैक्सिमम टाइप्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर 1 इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नंबर 2 इज़ ईमेल मार्केटिंग। नंबर 2 इज़ ईमेल मार्केटिंग। नंबर 3 इज़ पे पर क्लिक, PPC एडवर्टाइजिंग। क्या होती है? नंबर 4 इज़ कंटेंट मार्केटिंग, क्या आप द कंटेंट सेल करो किसी भी तरह का। नंबर 5 इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड नंबर 6 इज़ मोबाइल मार्केटिंग। ये तमाम वो 6 चीज़ें मैंने बताया था ना कि ये आपका हेड है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आपका हेड है। ये तमाम चीज़ सब हेड है, सब हेडिंग्स में है। डिस्क्रिप्शन भाई, SEO क्या होता है? सोशल वेबसाइट कंटेंट फॉर सर्च इंजन। हर तरह का अपने आप को जो चीज़ें आपने सर्च आउट करनी है वो कहाँ पर करें? सर्च इंजन के ऊपर करें। इसके अलावा क्या है? PPC, पेइंग फॉर ऐड टू अपीयर इन सर्च इंजन। आप अपने हर तरह के जो एड्स वगैरह है वो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट के ऊपर लगाएं। नंबर 3 इज़ SMM, क्या होता है आप लोग जानते हो? ईमेल मार्केटिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें आप ईमेल के ऊपर। कंटेंट मार्केटिंग, वीडियोस बनाओ, शॉर्ट वीडियोस बनाओ, उसको शेयर करो, अपना कंटेंट शेयर करो। एंड द लास्ट वन इज़ मोबाइल मार्केटिंग, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके आप अपनी मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करो। बेनिफिट क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज रीजन विजिबिलिटी, पहले बात कर चुका हूँ। नंबर 2 इज़ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, क्या आप अपनी ऑडियंस को पहले टारगेट करो कि मैंने इस जगह पर एडवर्टाइज। नंबर 3 इज़ मेजरेबल रिजल्ट। नंबर 4 इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर 5 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये तमाम चीज़ें हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड्स के अंदर। एग्जाम्पल, वो कह रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं। नंबर 2 इज़ टारगेटिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफिक विद PPC एड्स। हाँ, अपने अब ओवरव्यू हम ले लो हर चीज़ों का कि आप लोगों ने क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले हमने एक बात की प्लेयर्स, जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्लेयर्स से काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या है? गूगल है, मैक्सिमम ऑडियंस आपको दे रहा है। फिर क्या है? फेसबुक है, और फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया के अंदर टॉप पे जा रहा है। और जो ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस वेबसाइट है वो कौन सी है? अमेज़ॉन।
ये की प्लेयर्स है सारे। अगर तुम इन की प्लेयर्स के ऊपर हाथ सेट कर लो ना, तुम्हारा इनके ऊपर हाथ सेट हो जाए, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। ठीक है। की प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, ये आपका की प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप इसके ऊपर काम करके आप अपने आप को पैसे वगैरह अर्न कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन, गूगल डोमिनेंट सर्च इंजन एंड पीपीसी प्लेटफॉर्म। गूगल जो है वो इस टाइम डोमिनेंट जा रहा है। कितने परसेंट मार्केट है मैंने बताया था, मैंने कितने परसेंट मार्केट है गूगल की? गूगल की मार्केट कितने परसेंट है सर्च इंजन के तौर पे? 80%। मैंने बताया था आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर गूगल ने 80% मार्केट शेयर उठाए हुए हैं सर्च इंजन के। बाकी तमाम सर्च इंजन छोटे छोटे, बाकी गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, वो उनके बाकी थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिया हुआ है। बाकी मैक्सिमम शेयरिंग किसकी है? गूगल की। ठीक है जी। फेसबुक लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और अमेज़ॉन लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर लोग आके इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपनी कोई भी चीज़ शेयर या परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, सेलिंग या परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं। आज के टॉपिक यहीं पर इंशाल्लाह एंड होता है।